मैं पिछले एपिसोड में बोल रहा था कि मैं आपको एक आज़ादी देने आया हूँ। अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की आज़ादी। और तभी इस टैब के स्टोरेज की वजह से, या इस टैब के स्टोरेज की सीमाओं की वजह से बैटरी मेमोरी फुल हो गई और वीडियो बीच में ही बंद हो गया। मेरा एक वीडियो बनते बनते बीच में ही बंद हो गया। मैं नहीं चाहता था ऐसा। इसे कहता हूँ मैं फ्री विल। मैं तो चाहता था वो वीडियो बन जाए। मेरे पास तो एब्सोल्यूट फ्रीडम थी वो वीडियो बनाने की। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि फ्री विल का मतलब ये नहीं होता कि तुम जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। वीडियो बनाना मेरी सीमाओं में आता है क्योंकि ये टैब मेरे पास है। अगर मेरी टेक्निकल सीमाएं और ज़्यादा होती तो मैं शायद ये बातें पहले समझ पाता, मैं वीडियो बनाने से पहले ये चीज़ें देख लिया करता। मगर मेरा एक बनता हुआ वीडियो बीच में रुक गया, वो वीडियो जो मैं बनाना चाह रहा था। तो मेरे फ्री विल ने वो वीडियो कंप्लीट क्यों नहीं कर दिया? मैं रात में बैठकर कई बार लिखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बात मैं पूरी लिख कर सोऊंगा और मेरी सिगरेट ख़त्म हो जाती है। मेरे पास वो बात बची है कहने को, सिगरेट ख़त्म हो गई। एक सिगरेट मुझे पता है हमेशा होनी चाहिए, मैं रखता भी हूँ एक्स्ट्रा। ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई तो हो गई ख़त्म। अब मैं लिखना चाहता हूँ पर फिर भी नहीं लिख रहा। अब मेरा फ्री विल कहाँ गया? अगले दिन से मैं 2 डब्बे ले आया। अब मैं इतना लिखना चाहता हूँ जितना मैं 2 डब्बों से लिख सकता हूँ। एक बार करते करते बात ख़त्म हो गई। मैं बता रहा हूँ कि मैं आस्तिकों का नास्तिक हूँ। मैं नास्तिकों को क्या बताऊँगा? और कह लो भगवान ने वो वीडियो बीच में काट दिया। और इसलिए कह रहा हूँ कि कह तो कुछ भी सकते हो, जैसे एक दिन मुझे भी बीच में काट देंगे। मुझे लगता है मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हूँ, मतलब चाहता तो हूँ, पर लेट्स सी विद एलएफजी। स्टोरेज नहीं था, इस वजह से मुझे एलएफजी की दुनिया वाले पॉडकास्ट अभी अपलोड करने पड़े, ताकि मैं अपलोड कर दूँ फिर डिलीट कर दूँ ताकि आगे का वीडियो बना पाऊँ। इस चक्कर में मुझे वो वीडियोस तब अपलोड करने पड़े और वैसे अपलोड करने पड़े। मैंने 4 एपिसोड अपलोड कर दिए एक साथ। मैंने 2 साल से कुछ अपलोड नहीं किया और एक दिन में मैंने 4 चीज़ें अपलोड कर दी। अब इसे दुनिया कैसे परसीव करेगी सोचो। कि बेवकूफ़ है, यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालना है नहीं पता क्या, क्या तरीका होना चाहिए नहीं पता है क्या। दूसरा, एक दिन में 4 वीडियोस डाल दिए, वाह यार। मैं बोल रहा हूँ नहीं, दोनों ही बातें नहीं है, मुझे डालने पड़े। और इसलिए आप कई बार दूसरे का सच नहीं समझ सकते। अब जब तक मैं किसी को ये नहीं बता रहा कि मैं वीडियो शूट कर रहा था, मेरे पास एक ही डिवाइस था शूट करने के लिए, उसकी मेमोरी फिल हो गई। रात के 5 बज रहे थे, 4 बज रहे थे, मैं उस समय कहीं नहीं जा सकता था, मुझे शूट करना था, आगे वाली बात कंटिन्यू करनी थी और उस चक्कर में मुझे स्टोरेज चाहिए था जो नहीं था मेरे पास। तो मैंने पुराने सारे वीडियोस डाल दिए और फिर मैंने नया शूट करने के लिए उन वीडियोस को अपलोड कर दिया ताकि बाद में देखूं क्या करना है। पर मैं आगे कंटेंट बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक साथ चारों डाल दिए। किसी ने पूछा आकर,
नहीं पूछा। मैंने किसी को जाकर बताया, नहीं बताया। पर अब इस एक पर्टिकुलर बात से आदमी क्या थॉट जनरेट करेगा या उसके दिमाग में क्या थॉट आएगा, ये मुझे नहीं पता। जैसे छींक आई ऐसे ही एक दिन जान निकल जाएगी। अब तो देख लिया मैंने कुछ लोगों की जान निकलते हुए मेरे सामने ही, बेचारे। पर जब जान निकलेगी, क्या मुझे दुख होगा? ये मैं अक्सर सोचता हूँ। मैं अक्सर ये ख्याल में रहता हूँ। मैं अक्सर जो चाहता हूँ उस ख्याल के ऊपर घंटों सोच सकता हूँ, और ये मैं हमेशा से करना चाहता था। ये एक ऐसी लग्जरी है जो आर्टिस्टों को दुनिया में रहने से नहीं मिलती, जो फिलोसोफर्स जॉब करते करते नहीं हासिल कर सकते। पिछले 5 सालों से मेरी लाइफ एलिप्सी की दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही है। मेरी हेल्थ, मेरा वेलनेस, मेरी नींद, मेरा खाना, मेरा पीना। मैं भी लास्ट के वीडियो में बता रहा था कि मुझे कुत्ते समान भूख लग रही है, नीचे खाना रखा है, मैं जाकर ला सकता हूँ, पर मैं ये कंटेंट शूट कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। उस बात को भी 3 घंटे और हो गए, भूख लगना बंद हो गई, पर मैं नीचे से खाना लेकर नहीं आया। आदमी क्या बोलेगा, भूख लग रही तो खाना ले आओ। तुम बताओगे भाई? तुम समझ रहे हो? मैं यही बता रहा हूँ। भूख लग रही है और इस तरीके से लगती रहेगी। ऐसे ही कई कई बार 2 2 3 3 दिन हो जाते हैं, मन नहीं जाता नीचे, मैं नहीं सोता। मैं कुछ सीमाओं में बंधा हूँ और इस वजह से मैं कुछ सीमाओं से मुक्त हूँ। पर मैंने अपने आप को आज़ादी दे रखी है। ये आज़ादी मुझे अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं देती। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं हमेशा से क्रिएट करना चाहता था। अभी जब ये मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था, अब 1 1 घंटे के वीडियोस अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने एक पेंटिंग बनाई। अभी इस पे काम और कर रहा हूँ मैं, पर अभी स्पेस हो गया था तो मैं वीडियो बनाने वापस आ गया। अब मैंने ये कुछ बनाना शुरू किया है, मैं टेक्सचर के साथ इसमें कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पिछले 15 सालों में तुमने कितनी पेंटिंगें बनाई, दिखाओ, तो मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है। क्या मैं बनाना नहीं चाहता था? जी मैं बनाना चाहता था, पर मैं बना नहीं सकता था। क्यों? मैं काम कर रहा था, मैं घर से बाहर था, मैं दुनिया में रहता था। घर बस सोने के लिए आता था, खाना खाता था, तैयार होता था, चला जाता था, क्योंकि मैं सो कॉल्ड सक्सेस हो रहा था। और उस चक्कर में मुझे दुनिया से इतनी चिढ़ होने लग गई थी, मुझे खुद के ऊपर इतनी चिढ़ आने लग गई थी, क्योंकि मैं अपने आप को जब जब स्मॉल टॉक्स करते हुए, छोटी बातें करते हुए, हल्की बातें करते हुए, ऊँची बातें करते हुए दुनिया के साथ देखता था, तो मुझे चिढ़ आती थी कि मैं इस दुनिया के साथ जेलअप करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या क्या करता जा रहा हूँ। अगर आप ट्रेनिंग विद मयंक या मयंक द मोटिवेटर वाली प्रोफाइल पर जाकर देखेंगे मेरी, तो यू विल सी लॉट ऑफ ट्रेनिंग स्टफ। ये करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, पर ये अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के पहले, बाद में, दौरान जो मुझे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती थी, इस वजह से मैं कभी काम नहीं करना चाहता था। प्लस जब भी मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करके घर आता था तो मैं हमेशा एग्जॉस्टेड फील करता था, एज इफ किसी ने मेरी सारी एनर्जी खा ली हो। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी लोगों के साथ कनेक्ट करने में, उन्हें समझने में, उनसे बात करने में गवा दी। अब मैं जो लिखना चाहता हूँ, जो क्रिएट करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आदमी बोलता है, अरे तो तुम शाम को भी तो कर सकते हो, तुम रात में भी तो कर सकते हो। आदमी सही में करना चाहता है तो वो कर लेता है। हाँ देखो, मैंने कर लिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी मैं तुम्हारे तरीके से करूँगा। और यही मैं कह रहा हूँ, जब आप में से हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है, तो आप मेरे मुताबिक थोड़ी करोगे चीज़ें।
और इसीलिए इवेंचुअली 30-35 साल 40 साल तक ये विजडम एक्वायर करना है। और फिर आपको जब लगता है एक सही वक्त आ गया, तो आपको अपने आप को दुनिया से काट लेना है, ताकि आप अपनी सीमाओं को ओवरकम कर सको। आप देखो, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी एक्सटर्नल लिमिटेशंस का कुछ कर सकते हो, या आप अपनी इंटरनल लिमिटेशंस का कुछ कर सकते हो। आई मीन आप दोनों का कर सकते हो, पर फिर वही वाली बात है कि टाइम उतना ही है आपके पास। इसीलिए ये कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज लाइक मास्टर ऑफ नन। क्यों? क्योंकि टाइम तो उतना ही था, उसने 10 चीज़ों में अच्छा होने में लगा लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो किसी भी एक चीज़ में 10 गुना अच्छा नहीं होगा। मैं ट्रेनिंग भी दे लेता था, मैं सेल्स भी करता था, फिर मैं जाकर मैं कनेक्ट्स भी बिल्ड करता था, नेटवर्किंग भी करता था, कंटेंट भी बनाता था, डिलीवर भी करता था, 50 चीज़ें करता था। और उस चक्कर में मेरे पास, जब मैं सबसे सक्सेसफुल था, तो खुद को देने के लिए कोई वक्त ही नहीं था। अब मैं कैसे ऑथेंटिक जीवन जीऊँ जब मैं उन लोगों के आसपास हूँ जो मेरे जैसे हैं ही नहीं? क्योंकि उन लोगों से अग्री करने के लिए, उन लोगों के साथ रहने के लिए, उन जैसा बनने के लिए मुझे अपनी उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना था जो चीज़ें मुझे एलएफजी बनाती हैं, जो चीज़ें मुझे फिलोसोफर बनाती हैं, जो चीज़ें मुझे आर्टिस्ट बनाती हैं। और आपने भी यही कर रखा है। आपने अपनी सीमाएं जानबूझकर बढ़ा रखी हैं, आपने अपनी लिमिटेशंस को जानबूझकर बढ़ा रखा है, ताकि आप अपने जीवन की मोनोटोनी, अकेलेपन से बच सको। देखो, मेरा मानना है, अगर आप दुखी हो और संतुष्ट नहीं हो, तो इसका मतलब है आप दुनिया में ज़्यादा रहते हो। अगर आप दुखी हो और उस दुख को सही तरीके से जाहिर नहीं कर पा रहे, तो आप दुखी भी रहोगे और आपको चिढ़ भी आएगी, आप फ्रस्ट्रेट भी होगे, गालियां देना शुरू कर दोगे मेरी तरह, चिढ़े हुए रहोगे, थके हुए रहोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, कुछ करने का मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप हर मोमेंट अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो उन लोगों के साथ रहने के लिए, वो काम करने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते, जिन लोगों के साथ आप नहीं रहना चाहते। और इसीलिए आज मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ अपने साथ जुड़ने का। मैं आपको आज़ादी दे रहा हूँ अपनी सीमाओं को एक्सेप्ट करने का। ये जूते, ये घड़ियाँ, ये कपड़े, एक तो आप कितना भी खरीद लो इन चीज़ों को, कितना भी आप अपने खालीपन को चीज़ों से भर लो, उससे आपको सिगरेट की तरह क्विक डोपामिन रिलीज तो मिल जाएगा, पर दैट विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। जैसे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो मैं दिन भर फूकता रहता हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाता हूँ, तो मैं एक तो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका होता हूँ, और वो एग्जर्शन मुझे वो करके मिलता है जो मैं करना चाहता था। और इसीलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसीलिए शायद मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता, इसलिए शायद मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता, इसलिए शायद मैं लिखना बंद नहीं करना चाहता, इसलिए शायद मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता लाइफ में। पर अगर मैं अपने बारे में ये बात नहीं समझता, तो मैं अपने ऊपर चिढ़ा रहता। मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस देखकर मुझे ये लगता कि यार ये मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो क्या करना चाहिए। अरे तो ठीक है, अगर ये चीज़ें करने में तुम्हें मज़ा आ रहा होता सही में, तो क्या तुम ये चीज़ें कर नहीं रहे होते? दुनिया में हर व्यक्ति, हर कहानी कुछ ना कुछ तो सिखा ही सकती है, तो क्या हर चीज़ सीख लोगे? अपनी वैल्यूज़ के साथ उसे अलाइन नहीं करोगे, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे? मैं लाइफ में सक्सेस होना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, और उसके लिए मैं अपने आप से, अपनी आर्ट से 15 साल 20 साल कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा, और देखो अब मेरी क्या हालत हो गई। अब मैं इतना चिढ़ गया, वो फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट होते 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 एक दिन इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं फट गया, और फिर मैं दुनिया से कट गया। मुझे चिढ़ आने लग गई इस पे, क्योंकि इसके लिए जैसा
होना पड़ता है, मैं वैसा अंदर से नहीं था। आई वॉज नॉट बॉर्न सो लकी, आई वॉज नॉट यू नो टॉट इन दैट मैनर के मैं सोसाइटी को, अथॉरिटी को, इन चीज़ों को अपने सर के ऊपर चढ़ाऊँ। मैं संवेदनशील भी था, मुझे सोचना भी आता था, मैंने सीख भी ली थी कुछ चीज़ें, मैंने पढ़ भी कुछ ऐसी बातें ली थी जो शायद मैंने वक्त से बहुत पहले पढ़ ली थी। बहुत जल्दी बड़ा हो गया और इस वजह से बहुत जल्दी जिम्मेदारियाँ आ गई। जो शौक़ मुझे पूरे करने थे, जो एक्टिविटीज़ मुझे करनी थी, ये सारी चीज़ें मैं कभी कर ही नहीं पाया। मैं आपको बता ही नहीं सकता मुझे कितने सालों से पेंटिंग बनाने का शौक़ है। मैं कितने सालों से नज़्में लिखना चाहता था, मैं कितने सालों से गाने बनाना चाहता था। मैं शायद समझ ही नहीं पाया कि हम जैसे लोगों का, आर्टिस्ट्स का, फिलोसोफर्स का, लेखकों का, जो भी लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे सोचो यार, बाहर दुनिया के पास हमें एंगेज करने के लिए सब कुछ है और इसी में दुनिया के मैक्सिमम लोग एंगेज्ड हैं, बंदी बटा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपनी लाइफ मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं वो लोग, हर दिन एंगेज हैं किसी ना किसी चीज़ में। कुछ लोग इसी चीज़ को दूसरों के कहने पर करते हैं तो उन्हें फिर वो चीज़ चिढ़ दिलाने लगती है, वो उसे 9 to 5 कहने लगते हैं। बट कुछ लोग ये करने में खुश हैं, कुछ लोग ये करने में खुश नहीं। जो लोग खुश नहीं हैं वो लोग ये कर क्यों रहे? अब इसका जब सोच के देखते हैं तो सिर्फ एक ही जवाब निकलता है। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ स्टूडेंट्स मिलने आ रहे हैं, मेरे कुछ आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मिलते हैं मुझसे, क्योंकि मैं अपना जो एल्बम है वो भी डालने वाला हूँ कुछ समय में। तो मैं भी कुछ समझ रहा हूँ चीज़ों को कि कैसे नेक्स्ट स्टेप लूँ, उसका अगला स्टेप लूँ। और इस चक्कर में मेरे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से बैठकर बात हो रही है। एक तरफ तो वो उतना पैसा कमा नहीं रहे जितना वो कमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उतना सा पैसा कमाने के चक्कर में भी उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे मैं कल एक आर्टिस्ट से मिला, अब वो आर्टिस्ट एक बहुत अच्छा कंपोज़र है, मज़ा आ गया मुझे उसके गाने सुन के। मगर क्योंकि घर तो चलाना है, पैसा तो कमाना है, कुछ तो बताना पड़ेगा घर पे क्या कर रहे हैं, उस चक्कर में वो व्यक्ति इधर उधर काम की तलाश करता रहता है। 20, 30, 25 हज़ार रुपये जो भी कमा लेता होगा बेचारा, पर आर्ट पूरी तरीके से छूट गई। क्यों? क्योंकि डीप वर्क लगता है इसके लिए, खुद के साथ घंटों बैठना पड़ता है और सेम काम करना पड़ता है दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकता। अब क्योंकि मन मार कर वो काम कर रहा है तो वो कितना भी अच्छा कर लेगा, ना तो वो उतना अच्छा कर पाएगा, ना उसे वो करने में उसे उतना मज़ा आएगा। और ऐसे में व्यक्ति ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना वो उतना पैसा कमा पाता है, ना उस पैसे से उसे उतनी खुशी मिलती है। ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, वो बातें करनी पड़ती हैं जो वो नहीं चाहता, और वो धीरे 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 अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी डेप्थ खोता जाता है। कैसे आएगी उस इंसान में डेप्थ, उस आर्टिस्ट में डेप्थ जो अपने साथ घंटों बैठकर बात नहीं करेगा? आपको एक महान आर्टिस्ट बनने के लिए एक गोट बनने के लिए दुनिया से कटना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी जो आपको आपकी सोसाइटी ने, आपके दोस्तों ने, आपके परिवार ने, आपके सगे संबंधियों ने आपको सिखाया है। आपको खुद से कुछ चीज़ें एक्वायर करनी पड़ेंगी, नए हॉबीज़, नए इंटरेस्ट,
आप जो भी सोचते हो, समझते हो, वो क्यों सोचते हो, वो कहाँ से आया, उसके साथ की और थॉट्स क्या हैं, फिलॉसफीज़ क्या हैं, ये जब तक आप नहीं समझोगे, आप कैसे अपने आप को और डीपर लेवल पर समझ पाओगे, कैसे आप क्रिएट कर पाओगे कुछ ऑथेंटिक, कुछ ओरिजिनल, जब आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी आवाज़ आपने समाज की वजह से अपने अंदर बनाई हुई है और कौन सी आपकी ओरिजिनल आवाज़ है। मयंक गुप्ता होकर मुझे सब कुछ मिल गया, पर जो चीज़ मैंने खो दी वो चीज़ थी ये महसूस कर पाना कि मुझे कैसा लग रहा है। क्योंकि हमेशा मैं अपने आप को ये बताता रहा कि मयंक, जिन लोगों के साथ तुझे रहना है, अगर इन लोगों को तेरे साथ अच्छा लगेगा तभी ये लोग तेरे साथ रहेंगे। और इस वजह से उनके अच्छा लगने से मुझे अच्छा लगता था और उनके बुरा लगने से मुझे बुरा लगता था। लेकिन इस वजह से मैं असल में क्या महसूस करता हूँ ये मैं करना ही भूल गया। अब ये मैक्सिमम लोगों के साथ होगा, बट इट इज़ जस्ट दैट कि ना तो वो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, ना वो इतने ओवर थिंकर्स हैं, ना वो आर्टिस्ट हैं, ना वो फिलोसोफर्स हैं, ना वो एक्चुअली में दुनिया से कटते हैं, ना वो अपने साथ बैठकर घंटों ये बातें करते हैं जो मैंने की। मेरे पास बोलने के लिए इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं, पर सोचिए इसके पहले जब वीडियो ये कटा वो मेरी लाइफ का लास्ट वीडियो होता तो मैं क्या करता। अगर ये सिगरेट जो मैं पी रहा हूँ ये मेरी लाइफ की अगर आखिरी सिगरेट हो, उफ, भगवान ना करे, तो मैं क्या करूँगा। जो लास्ट गाना मैंने बनाया है वो एक्चुअली में अगर मेरी लाइफ का लास्ट गाना हो तो मैं क्या करूँगा। ये बात सोचते साथ ही मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत चिढ़ाती है, बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं छोड़ दूँ। पर जब मैं बाहर निकल कर अपने दोस्तों से मिलता हूँ, उन लोगों से जिन्हें मैं पहले अपना दोस्त मानता था, तो देखता हूँ उनकी लाइफ में दूसरे दुख हैं, उनकी लाइफ में दूसरी तकलीफ़ हैं। तो बेशक स्ट्रेस तो मुझे भी बहुत होता होगा। कई कई बार जब घर पे पैसे देने रहते हैं और मैं नहीं दे पाता, घर पे ज़रूरत होती है और मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, तो मुझे सोचने में आता है कि यार माइंड क्या कर रहे हैं हम इन लोगों के साथ। मैं ऐसा हूँ इसमें इनकी क्या गलती है, मैं ऐसा होने की सज़ा इनको क्यों दूँ। फिर मैं बोलता हूँ एक मिनट, इनके ऐसा होने की सज़ा मुझे भी तो मिली है। मेरी ही आर्थिक सीमाएं दूसरी होती तो मैं ऐसा नहीं होता। मेरी ही ऐतिहासिक सीमाएं ऐसी नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं इस परिवार में पैदा नहीं होता तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं होती, मैं ऐसा नहीं होता। अगर सब कुछ ऐसा होता और मेरी आर्थिक सीमाएं अलग होती, यानी मेरे बाप के पास बहुत पैसा होता, हम करोड़पति अरबपति लोग होते, तब मुझे टेंशन नहीं होती। मेरे दो तीन बड़े भाई होते, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया होता, तब मुझे टेंशन नहीं होती। मेरे ऐसे दोस्त बन गए होते जो मुझे सपोर्ट कर रहे होते, तो मुझे टेंशन नहीं होती। यानी कुल मिलाकर मैं अपने लोगों की सीमाओं में भी तो बंधा हूँ, और
इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है या आज तक क्या पड़ा या मैं ऐसा हो गया, इस बात से इन्हें कितना फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं बदल जाऊं तो इससे इन्हें जो फ़र्क पड़ेगा उसके लिए मैं ज़िम्मेदार कैसा हूँ। यानी मुझे इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं इन चीज़ों में अच्छा होना चाहता था, मैंने अपना वक्त इन चीज़ों में दिया। एक लेवल पर तो ये मेरे भी हाथ में नहीं था ना। मैंने तो लाखों रुपए कमा लिए थे, मैं तो सक्सेसफुल हो गया था, मैं तो फ्लाइट्स में बैठ चुका था, मैं तो बड़े बड़े होटलों में रुक चुका था, मैं तो अच्छी अच्छी जगहों का खाना खा चुका था, मैं महंगे महंगे कपड़े पहनता था, महंगी महंगी घड़ियाँ पहनता था। यानी मुझे जो कुछ इस दुनिया से ऑफ़र हो सकता था वो मुझे मिला। कुछ समय तक उन चीज़ों ने मुझे एंगेज भी किया, मुझे रोक कर भी रखा और इसी वजह से शायद मैं और बेहतर हुआ। बट फिर एक टाइम के बाद मुझे मज़ा आना बंद हो गया या मैंने लेना बंद कर दिया, मुझे आना बंद हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे पापा जब कम कमाते थे तो मैं कम अच्छे स्कूल में गया। मेरे पापा की जब सैलरी बढ़ी तो मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेहतर हुई, थोड़ी सी और बढ़ी तो थोड़ी सी और बेहतर हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ मैंने घर छोड़ दिया, फिर मैं अपने लेवल पर काम करने लग गया। फिर मेरे पापा कितना कमाते थे कितना नहीं कमाते थे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने घर पे पैसा देना चालू कर दिया, इन्हें भी मज़ा आने लग गया, मुझे भी मज़ा आने लग गया। और फिर इवेंचुअली वो मज़ा आना कम होता चला गया। और जब वो मज़ा आना कम होता चला गया तो मैं धीरे 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 ये बनता चला गया। अब जब मैं ये बन गया तो मुझे इसमें खूब मज़ा आने लग गया और इस वजह से मैंने पैसा कमाना और कम कर दिया या मैं अब नहीं कमाता। और इस वजह से मेरे घर वालों को भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। इसीलिए मैंने बच्चे नहीं किए, इसलिए मैंने परिवार आगे नहीं बढ़ाया। नॉट जस्ट इसीलिए बट वन ऑफ द रीजंस। अब मैं ये कहना चाहता हूँ वो सफरिंग जो मैं आगे इंड्योर करता वो मैंने नहीं की। पर किसने बोला था मुझे पैदा करो, किसने बोला था कि मेरे साथ ऐसा कर दो कि मैं ऐसा हो जाऊँ। गलती से किया आपने, जानबूझ के किया, मुझे नहीं पता। पर अगर आप लोगों ने मेरे साथ ये नहीं किया होता जो आप लोगों ने किया तो शायद मैं भी ऐसा नहीं होता। मुझे नाना जी नहीं मिले होते, मम्मी नहीं मिली होती, ऐसी परवरिश नहीं मिली होती तो मैं इंटेलेक्चुअल नहीं होता, मैं चूतिया रह जाता तो शायद मैं भी बाकी दुनिया जैसा जैसे तैसे पैसा कमाता, सर्वाइव करता, इनसिक्योरिटीज़ के साथ जीता और आगे बढ़ने की कोशिश करता। मैं क्या करूँ, मेरी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो गई तो मैं क्या करूँ। अगर मुझे ये बातें करने में शर्म महसूस नहीं होती तो ये बातें मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा, ये बातें मैं किसी को डिमीन करने के लिए नहीं कर रहा, ये बातें मैं किसी तू तड़ाक के टोन में नहीं कर रहा। मेरा इंटेंट इन बातों से कोई तमाशा क्रिएट करना नहीं है, मैं बस अपने दिल की व्यथा बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एलएफजी की दुनिया क्या है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्मोकिंग विद एलएफजी में मैं कैसी बातें करता हूँ, क्या बातें करता हूँ। ये मेरा स्पेस है, ये स्पेस एक दिन ऐसा होगा कि इस पे लोग आएंगे, मेरे साथ सुट्टा पियेंगे, मेरी ये बातें सुनेंगे। ये एक सीक्रेट प्लेस बन जाएगी क्रिएटर्स के लिए। एक ऐसा फादर फिगर, मेंटोर फिगर, बड़ा भाई छोटा भाई, डिपेंड्स ऑन हु यू आर, मुझे कैसे देखते हो। चूतिया, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, जो मान सकना है मान लो, क्या बिगाड़ लूँगा आपका। जब मैं अपनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगा। और जब मैंने अपनों की बात नहीं मानी तो मैं आपकी क्यों सुनूंगा। मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी सीमाएं हैं, आपकी यूनिक सीमाएं, इनका या तो आप कुछ नहीं कर सकते या आप इनका कुछ कर सकते हो। पर आप हर सीमा का कुछ नहीं कर सकते और आप किसी भी सीमा का कुछ नहीं कर सकते हो। आप कुछ सीमाओं का कुछ कर सकते हो और जो कर सकते हो वो भी आपकी दूसरी सीमाओं की वजह से। जैसे मैं बोलता हूँ चलो मैं तुमसे 5 लाख रुपए लूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा, तो 5 लाख रुपए तुम दे सकते हो या नहीं, तुम उस समय दे सकते हो या नहीं, तुम देना चाहते हो या नहीं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तुम लाइफ के किस फेज़ में हो उस बात पे भी डिपेंड करता है। मैंने जो ब्रांडिंग की, मैंने जो अपने प्रमोशंस किए उससे तुमने रेजोनेट किया नहीं किया इस बात पे भी डिपेंड करता है।
यानी बहुत सारी चीज़ बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती हैं। कुछ चीज़ों का तुम कुछ कर सकते हो, कुछ चीज़ों का तुम नहीं कर सकते। उसी तरीके से तुम्हें ये भी सोचना है कि किन चीज़ों का तुम कुछ कर सकते हो, किन चीज़ों का तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम किन सीमाओं का कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैं और पैसा कमाकर अपनी आर्थिक सीमाएं बदल सकता हूँ, या मैं और क्रिएट करके और क्रिएटिव होके और इंटेलेक्चुअल होकर अपनी फ़िलॉसफी पर और काम कर कर एक महान आर्टिस्ट, एक महान फ़िलॉसफ़र बन सकता हूँ। अब ये मुझे डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। मुझे दुनिया में निकलना है, नहीं निकलना। मुझे पैसा कमाना है, नहीं कमाना। मैं बस ये करना चाहता हूँ कि मैं आपको आपके आदर्शों के बोझ से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली दुनिया आपको कुछ वो नहीं करती। आपको दुनिया में वो बातें करने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती, जो बातें आप नहीं करना चाहते। मैं ये बातें करना चाहता हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से बैठ के करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मुझे सिगरेट पीते हुए करनी थी, मैं सिगरेट पीते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ये वीडियो ना बनाने का कोई रीज़न नहीं है। और वीडियो तो मैं हमेशा बनाना चाहता था, पर मैं वीडियोज़ ऐसे बनाना चाहता था। हाँ, मैं आगे बढ़ने के लिए और तरीके से वीडियोज़ बनाऊँगा, नई सीरीज़ लेकर आऊँगा, कुछ भी करूँगा। ज़रूरी भी नहीं करूँ, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है। पर अगर चीज़ों ने मेरा साथ दिया, हालात वैसे बनते चले गए, हू नोज़ व्हाट, मैं कुछ साल टिक गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा मन लगा रहा, मैं यही चीज़ें करना चाहता हूँ जो मैं आज करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा। पर एक, अगर मैं कर पाऊँ तो ठीक, नहीं कर पाऊँ तो ठीक, किसी को इन बातों से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे इतने वीडियोस बने और मैं मर जाऊँ, तो भी आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा पर नहीं पड़ेगा। मैक मिलर के मैं और गाने सुनना चाहता था, पर नहीं मिल रहे, तो क्या मैं मर गया? नहीं। क्या इससे कुछ बदल गया? क्या इससे कुछ परिवर्तन हो गया? नहीं। अगर वो और होता तो वो और काम करता, वो और काम करता, वो इसी दुनिया में और रहता, तो उसे और तकलीफ़ होती। वो ये तकलीफ़ नहीं झेलना चाहता था, वो चला गया। भगवान करे ऐसे ही वो हर व्यक्ति चला जाए जल्दी से जल्दी, जो यहाँ नहीं रहना चाहता, ताकि जो यहाँ रहना चाहते हैं वो और अच्छे से रह पाए, ताकि जो यहाँ नहीं रहना चाहते वो जल्दी जा पाए। मैं डिसाइड नहीं करूँगा किसी के लिए। मैं क्यों उन लोगों की मदद करूँ नशा छोड़ने में जो छोड़ना नहीं चाहते, या जिन्हें सिर्फ लगता है वो छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ना नहीं चाहते। हाउ डू यू नो? मेरे से कोई बोल रहा था आप मरना चाहते हो, या क्योंकि आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हो इसलिए आप ऐसे हो गए। मैंने ऐसे ये सिगरेट उठाई, मैं बोला ये सिगरेट मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि ये सिगरेट मुझे पीनी है, या ये सिगरेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं ये सिगरेट इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि आपने बोला मत पियो, या इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मैं पीना चाहता हूँ। और मैंने कहा ऐसे मैं 40 सवाल और पूछ लूँगा, पर क्या इसका कोई जवाब है, कोई मैं दे सकता हूँ? बातें घुमाने का तो एक्सपर्ट बन गया हूँ, बातें तो मैं 2 सेकंड में घुमा दूंगा। अगर मैं दूसरों के साथ पॉडकास्ट करूँगा आने वाले टाइम में, तो आप देखोगे भी कि मैं बातें कैसे घुमा देता हूँ, मैं कैसे वर्ड प्ले में अच्छा हूँ, मैं कैसे यू नो बात करने में, बोलने चालने में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। पर मेरा सवाल है, इससे बदलेगा क्या? मैं सिर्फ अब वो और करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, और मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये बना रहा हूँ। इससे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मुझे ये काम कर कर वो स्वीकृति मिलती है कि जब मैं अभी सोने जाऊँगा थोड़ा टाइम में, तो मुझे अच्छे से नींद आए, मेरे लिए ये मैटर करता है। 5 साल से अगर मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, मैं दुनिया में वैसा नहीं हूँ जैसे दुनिया में बाकी लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, पर इससे मुझे कोई गिल्ट नहीं आ रहा, इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। इससे मुझे एक दिन ऐसा नहीं लगा, जैसे
ऐसे फेजेस आते हैं, बट फिर मैं जब सोचता हूँ उन ख्यालों में तो हाँ, मैं फिर कंक्लूजन में जाकर आई एम लाइक सही बात है, और मैं वही कंटिन्यू करता हूँ। बिकॉज अगर मुझे वो सब करने में मज़ा आ रहा होता तो मैं ऐसा हुआ क्यों होता। Whenever I feel like quitting, I ask myself, why did I start at the first place? ये बात क्या तुम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में लगाओगे? मैं सिगरेट छोड़ने का सोचता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ मयंक हम 29 साल तक फूकते नहीं थे। इफ़ आई एम फीलिंग लाइक क्विटिंग, वाई डिड आई स्टार्ट एट द फर्स्ट प्लेस? मैं रैप तो लिखता नहीं था। वॉट मेड मी राइट रैप एट द फर्स्ट प्लेस? मैं शायरी तो करता नहीं था। वॉट मेड मी स्टार्ट डूइंग शायरी एट द फर्स्ट प्लेस? आप आर्टिस्ट बनना क्यों चाहते थे एट द फर्स्ट प्लेस? एट द फर्स्ट प्लेस आपको पैसा कमाने से वो खुशी क्यों नहीं मिलती जो दुनिया कहती है पैसा कमाने से आती है? अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से वो खुशी मिलती तो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्यों जी रहे होते? अगर सक्सेसफुल होना इतना ही मज़ा दे रहा होता तो आपको क्या लगता है दुनिया में इतने ही कम लोग सक्सेसफुल होते? अगर एक महान आर्टिस्ट होना इतना ही आसान होता तो आपको क्या लगता है बहुत सारे लोग महान नहीं होते? हर चीज़ की एक कीमत है, आपको वो कीमत चुकानी है। दुनिया का जैसे हो जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, तो आपको दुनिया का जैसा होकर आपको वो कीमत चुकानी है। अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको आप होकर मिलेगा तो उसके लिए आपको आप होना पड़ेगा, और दुनिया में आपसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे, आप नहीं मैनेज कर पाओगे, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके यार आपसे चिढ़ जाएंगे। और यही सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं लाइफ के। मैं एक तरफ ये जानता हूँ आई एम द एवरेज ऑफ 5 पीपल आई स्पेंड मोस्ट टाइम विद, यानी अगर कल मुझे बहुत अमीर होना है तो मुझे जाकर बहुत अमीर 5 लोगों में उठना बैठना शुरू कर देना है, उनके साथ रहना चालू कर देना है, उनके साथ काम करना शुरू कर देना है, और अगले 3 महीने में उसके प्रभाव दिखने लग जाएंगे। अगर मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो मुझे एक जिम में जाना है, मुझे वहाँ जाकर वर्कआउट करना है, वहाँ पर कुछ दोस्त बनाना है, 2-4 ट्रेनर्स के साथ बातचीत करनी है। इवेंचुअली मेरे 3 महीने में ऐसे सर्कल, ऐसे ही हैबिट्स, ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जिससे मैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। तो क्यों आपको लगता है लोग हाउ टू वीडियोज़ इतने सर्च करते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट? मैं मोटा था, मैंने एक दिन डिसाइड किया मुझे पतला होना है। मैं इंदौर आया, मैंने काम छोड़ा, मैंने वर्कआउट चालू किया, मैंने न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलनेस वगैरह ब्ला ब्ला ये सब पढ़ा, और मैंने अगले 6 महीने में 32 किलो वज़न कम कर लिया। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, मुझे इंग्लिश में अच्छा होना था, मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ी, मैंने एक स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन की, 5 साल वहाँ दिए। मैं बोलने में, इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा हो गया। मैंने 5 साल लाइफ में मेहनत की, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत अच्छा हो गया। मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की, मैंने कुछ साल मेहनत की, मैं काउंसलिंग देने में बहुत अच्छा हो गया, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। अब मैं इस आधार पे ये मानता हूँ कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ जो चाहूँ। ठीक है, अब जो चाहूँ का सेंस नहीं होता, पर मैं चाहता भी तो अपनी सीमाओं में हूँ, तो मतलब जो जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं एल्बम अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं इसके वीडियोस बना सकता हूँ, मैं इसका गान फाड़ प्रमोशन कर सकता हूँ। दिक्कत है इस सब के लिए जो दुख उठाना पड़ेगा उसके पीछे का वाय मेरे पास नहीं है। जैसे ये वीडियो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये देखने का वाय मैं चाहता हूँ हर किसी के पास ना हो। मैं इसको 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में रील्स बनाकर भी डाल सकता हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है डालूंगा भी, क्योंकि मुझे ये वाली बातें दिखानी होंगी। पर ये वाली बातें मुझे करनी है, इस तरीके से करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी के लिए आसान ना हूँ कंज्यूम करने में। जब 1-1 घंटे के पॉडकास्ट मेरे से खुद नहीं बनते तो आप लोग देख कैसे लोगे? ये वाला मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ अब। तो देखेगा भी वही जो एक्चुअली इतने सारे शोर में 1 घंटा इतनी शांति से ये कंटेंट कंज्यूम करे। ना मैं इसमें म्यूज़िक डालूंगा, ना मैं इसमें एडिटिंग डालूंगा, ना मैं इसमें कुछ और करूँगा। तो ये बातें एक्चुअली में कौन सुनेगा? जैसे ये बातें मैं सुनता अगर निश्चय करता तो, ये बातें मैं सुनता अगर कामोस करता तो, ये बातें मैं सुनता अगर जॉन एलिया करता तो। अब या तो मैं वो बनूंगा जो मैं चाहता हूँ या मैं नहीं बनूंगा, पर मैं वो बना या ना बना ये मैं तुम पे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पूरे कोशिश करूँगा, मैं अपनी लाइफ का सारा एफर्ट, सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज इस चीज़ में लगाऊंगा,
क्योंकि इस चीज़ से मुझे वो आत्म स्वीकृति मिलती है जो मुझे कहीं और नहीं मिलती। इस चीज़ से मैं वो प्रामाणिक जीवन जी पाता हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ। इस वजह से मेरे ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं होता। तो बहुत सारे स्ट्रेस हैं लाइफ में, रहते ही हैं, पर फिर भी कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। ये लगता है मर जाऊंगा, बहुत स्ट्रेस होता है, पर क्या एक्चुअली में होता है? नहीं होता, क्योंकि वो करते हुए मरूंगा जो मैं चाहता हूँ। और जब मुझे पता है मैं मरने के काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जल्दी मरूंगा। क्या बुराई है? हर चीज़ एक ट्रेड है। मैं ये वाला ट्रेड करने को तैयार हूँ। आप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या ट्रेड करने को तैयार हो? आप एक महान आर्टिस्ट बनने के लिए क्या ट्रेड करने को तैयार हो? मैंने ये जूता ट्रेड कर दिया, मैंने ये घड़ी ट्रेड कर दी, मैंने ये लाइफस्टाइल ट्रेड कर दी, मैंने पैसा ट्रेड कर दिया, मैंने वक्त ट्रेड कर दिया, मैंने हेल्थ ट्रेड कर दी, मैंने लाइफ ट्रेड कर दी। मैंने दुनिया की वो हर चीज़ ट्रेड कर दी इस आर्ट के लिए जो मैं कर सकता था। पर मैंने इस आर्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एलएफजी की दुनिया, आज मैं दावा कर सकता हूँ, दुनिया की सबसे ऑथेंटिक आर्ट है। ये नहीं कि मेरे दावा करने से ये बन जाएगी, ये कि क्या आप मुझसे अपनी आर्ट के बारे में ये दावा कर सकते हैं? मेरा नाम एलएफजी है और आज मैं आपको आज़ादी देने आया हूँ, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की आज़ादी।